भगवान है वह कह रहे हैं कि जब सुख आए तो कैसे रहो और जब दुख आए तो कैसे रहो। शंकर जी एक कृपा करते राम जी पे, जंगल ही महल बन जाता। लेकिन वो भगवान है, वह जीना सिखा रहे हैं कि जब आपके पास दुख रहे तो भी कैसे जियो और जब सुख रहे तो भी कैसे जियो। राम जी जैसे प्रतापी, जिनके पास सारे ऋषि मुनि चल करके आते हैं कि राम आए हैं जंगल में, राम आए, जंगल ही मंगल हो गया। जो जंगल वनवास कहते हैं वो मंगलवास है। अयोध्या में राम रहते तो उतने आराम से नहीं रहते। सोचिए, माता जानकी रसोई बनाती है, अपने हाथ से भोजन कराती है, जहां जंगल में जाती है वहां तुलसी जी के फूल के पौधे लगाते। जानकी जो जन जन की जान जाए वही जान जाए, वही जानकी जो पेड़ की, पौधों की, चिड़ियों की, पशुओं की, इंसानों की, अनपढ़ों की, पढ़े लिखों की, जो सबके मन की जान जाए वही जानकी। तो माता जानकी ने भगवान के जंगलवास को मंगलवास बना दिया। लीप पोत करके, चाक चौबंद करके एकदम बढ़िया से भोजन बनाती। भैया लक्ष्मण सेवक के रूप में रहते, रामचंद्र जी के लिए लकड़ी तोड़ कर ले आते, माता उस पर भोजन बनाती और रामचंद्र जी की सेवा, अभिषेक, उनकी पूजा आदि के लिए सारी व्यवस्था लक्ष्मण जी महाराज करते। लक्ष्मण जी जैसा सेवक हो और जानकी जैसी पत्नी हो तो जीवन उसका अपने आप राजा है। वो अयोध्या के राजा नहीं, संपूर्ण भारत के राजा बने। तो राम जी के जीवन को माता जानकी और भैया लक्ष्मण ने बहुत ही मंगलकारी बना दिया और लोग दूर दूर से आते और राम के चरणों को पकड़ लेते हो। लेकिन जब जानकी राम के जीवन से चली गई तो कोई राम के पास नहीं आया। सब कहने लगे जो राम को ईश्वर कहते हैं उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि अपनी पत्नी को बचा सके। यह ईश्वर नहीं है। बहुत तो यह भी कहे कि यह ढोंगी भी हो सकते हैं। लोग कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं। पहले लोग चल के राम के पास आते थे। सारे पढ़े लिखे समाज ने राम से किनारा कर लिया। मानस उठा के देखिए, जब माता जानकी का हरण हो जाता है उसके बाद राम जी से मिलने कोई नहीं आता। फिर क्या किए भगवान? जो निरक्षर थे, जिनको लोग कहते हैं कि ये गरीबी में, जंगली है, नीची जाति जिसको कहते हैं, भगवान उनके दरवाजे पे चल के स्वयं जाते हैं। माता शबरी के पास जाते हैं और माता शबरी एक एक बेर को चुनती है। कहीं भगवान को कोई तीखा बेर न मिल जाए, सड़ा बेर न मिल जाए। जो बेर मीठा होगा वही खिलाएंगे। अपने घर को रोज बहारती पुचकारती है। जब राम का जन्म नहीं हुआ था तब से शबरी अम्बा राम जी का इंतजार कर रही है। क्यों? क्योंकि गुरु ने कहा था कि शबरी राम आएंगे तुम्हारे पास। गुरु का प्रताप ऐसा है। तो शबरी रोज अपने घर को झाड़ती फुआरती, लोगों के कुटिया चंदन की लकड़ी से बनी रहती, लेकिन शबरी का जो बंगला था वह झाड़ झंखाड़ से बना रहता और शबरी रोज अपने घर को झाड़ती। एक एक फूल पौधों को देख के सूंघ के रखती, खुशबू है कि नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे राम आ जाए और उनको हम बिना खुशबू वाले फूल दे दें। जब राम जी के पास कोई नहीं आया तो राम जी उन जंगलियों से, जिनको लोगों ने समाज से बाहर किया था, उनके पास राम जाते हैं और सब राम की सेवा। न मंत्र है न तंत्र है, भगवान शंकर की सेवा करना रामचंद्र जी ने सिखाया। अब जंगल में गुलाब का फूल तो मिलेगा नहीं, जंगल में पेड़ पौधा घास यही मिलेगा। भगवान शंकर की सेवा कैसे की जाती है रामचंद्र जी ने बताया। जब सोचे कि जब हम जंगल से चले जाएंगे तो इन जंगलियों को प्रकाश कौन देगा, सिखाएगा, पढ़ाएगा कौन? तो रामचंद्र जी ने हर उस जगह पे शंकर जी की स्थापना की और कहा जो तुम्हारे पास है, चमड़ा है, भगवान शंकर चमड़ा पहनते हैं, उनको वही पहना दो। घास नोच करके उनको चला दो, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। यह शिक्षा रामचंद्र जी ने जंगलियों को दिया। तो माता शबरी के यहाँ जब जाते हैं और शबरी अम्बा से राम जैसा ज्ञानी व्यक्ति पूछता है, हे भैया कोई नहीं है हमारे पास, अब बताओ हम क्या करें? हमारी शक्ति, हमारी जानकी का हरण हो गया है। इतनी बड़ी विशाल सेना अयोध्या में है लेकिन मांग नहीं सकते क्योंकि वो राम है। वो देना जानते हैं, किसी से मांगते नहीं है। हे अम्बा बताओ क्या करें? लोग ज्ञानियों से रास्ता पूछते हैं कि इधर जाना कैसे जाए, क्या करें? भगवान राम अनपढ़ से रास्ता पूछ रहे हैं, बताओ क्या करें? शबरी अम्बा हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है कि हे प्रभु
आपने हमको धन्य कर दिया, हम क्या बताएं। लेकिन आपने पूछा है कि जाओ कहां, तो हम क्या बताएंगे। हम तो जंगलियों का ही पता बता सकते हैं, जो जैसा रहेगा उसी को पता बताएगा। तो आप जाइए किष्किंधा और वहां वानरों के राजा सुग्रीव से मिलिए, वो आपकी सहायता करेंगे। भेजा किसके पास? वानर के पास। आप गरीबी में जी रहे हो तो हम आपको किसी धन्ना सेठ के पास भेजेंगे और किसी कुटिया वाले के पास भेज देंगे। वो गरीब पहले, उसके बाद खुद एक रोटी है, आपको क्या खिलाएगा। लेकिन राम माने, वो प्रश्न नहीं किए कि शबरी तुम किसके पास भेज रही हो। राम गए, कहा गए? सुग्रीव के पास। चाहते तो बाली के पास जा सकते, जिसके पास अतुलित साम्राज्य था। लेकिन राम जब सुग्रीव के पास गए और जब जा रहे हैं, जेठ की दोपहरिया में है, राजकुमार जो हमेशा मखमल पे पला बड़ा है, वह पथरीली जमीन पे जब जंगल में चलना